कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रैरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो दुर्वाररागादि भैरिवारनिवारणे अर्हति योगिनाथाय महावीराय तायिने। बंधुओं, 2 मिनट भक्ति के अमृत सरोवर में डुबकी लगा दें, फिर आगे अपनी बात करें। भजोरी मन तृष्णा सुतया विकासी, भजोरी मन तृष्णा सुतया विनाशी। भजन है, शायद आप बोल सको न बोल सको, शांति से श्रवण करो। भजोरी मन में बोलो, भजोरी मन तृष्णा सुतया विनाशी, भजोरी मन तृष्णा सुतया विनाशी। आनंद कंदन भविजन रंजन, आनंद कंदन भविजन रंजन, आत्म रूप प्रकाशी, भजोरी मन तृष्णा सुतया विनाशी, भजोरी मन तृष्णा सुतया विनाशी। मंगल भुवन परम पद पावन, मंगल भुवन मंगल भुवन परम पद पावन, अमृत गण सुख राशि, भजोरी मन तृष्णा सुतया विनाशी, भजोरी मन तृष्णा सुतया विनाशी। चिन्मय अनुभव अभय विरत रजे, चिन्मय अनुभव अभय विरत रजे, भय भ्रम अविकल नाशी, भजोरी मन तृष्णा सुतया विनाशी, भजोरी मन तृष्णा सुतया विनाशी। शरण कुमुद धृत, शरण कुमुद धृत सन्मति भगवन, शरण कुमुद धृत सन्मति भगवन, भंग भई भव फांसी, भजोरी मन तृष्णा सुतया विनाशी, भजोरी मन तृष्णा सुतया विनाशी। ए मेरे मन, परमात्मा की भक्ति में डूब जा। भक्ति साधना का बहुत सरल मार्ग है और बहुत मीठा है। ज्ञान का मार्ग थोड़ा कठिन है, पर भक्ति का मार्ग सरल है। पर भक्ति में सच्चा उपयोग और विवेक होना चाहिए। ऐसी भक्ति नहीं
कि स्वर्णकार बीमार है तो बेटा सोना गढ़ रहा, वो स्वर्णकार खाट पर पड़ा पड़ा कहता है राम तेरे हाथ है। आपको पता है रामचंद्र उसके लड़के का नाम था। वो इशारा करता है कि मैं तो बीमार पड़ा हूं, इस सोने में से कुछ सोना निकालना, ये अब तेरे हाथ है। तो बार बार उस छोकरे को बोलते हैं राम तेरे हाथ है, राम तेरे हाथ है। तो वो सोना गड़ाने वाला कहता है ओहो आपकी क्या भक्ति है। उनको यह पता नहीं कि ये भक्ति है या विभक्ति है। भक्ति वह तो यथार्थ चेतना से जुड़ी है। परमात्मा और अपनी आत्मा मिल जाए उसका नाम भक्ति है। तो स्वरूप को समझ के भक्ति करें। परमात्मा भगवान महावीर कैसे थे, इस भजन में थोड़ा बताया है कि समस्त कालुष्य से मुक्त चैतन्य घन आत्मस्वरूप आनंद में लीन ऐसे परमात्मा भगवान महावीर जो हमारे शासनपति हैं, उनका स्मरण करें तो उनके गुणों को भी याद करें। गुणों को याद करेंगे तो हम गुण तक पहुंचेंगे, और केवल नाम ही रटेंगे तो नाम तक ही रह जाएंगे, काम की बात नहीं होगी। इसलिए केवल नाम नहीं लें, नाम के साथ गुण भी लें, और गुणों की तरफ ध्यान जाएगा तो उनके पवित्र गुण अपने जीवन में भी प्रवेश करेंगे। बंधुओं, आप हमारे प्रवर्तक मदन मुनि जी के द्वारा अंतकृत दशांक श्रवण कर रहे थे। कुछ शब्द हमारे भी कान में पड़े, ये सौभाग्य की बात है। अन्यथा शास्त्र की वाणी कान पर पढ़ना बहुत दुर्लभ है। निरंतर इसका आनंद लेना चाहिए। यहां बैठे बैठे 4 पंक्ति लिखी है कि अद्भुत आगम है सूत्र, कृतांग सूत्र। अद्भुत आगम है सूत्र, कृतांग सूत्र। सुनते सुनते भी हो जाती आत्मा पवित्र। अद्भुत आगम है सूत्र, कृतांग सूत्र। सुनते सुनते भी होती है आत्मा पवित्र। सुनते हो, इसमें भी अंदर प्रेरणा के भाव जगते रहेंगे। वे धन्य है जो आत्माएं तिर गई। 90 आत्माओं का वर्णन है जो सब कर्म क्षय करके मोक्ष गई, उठे चले और पहुंच गए, बीच में कहीं विश्राम भी नहीं लिया। ऐसी 90 आत्मा, 90 उनका इतिहास इस सूत्र में है। तो वे धन्य है जो आत्माएं तिर गई, मुक्ति पाए सभी। ऐसा इतिहास अन्यत्र कहाँ, ऐसा इतिहास कहाँ अन्यत्र। अद्भुत आगम है सूत्र, कृतांग सूत्र। सुनते सुनते भी होती है आत्मा पवित्र। वे धन्य है जो आत्माएं तिर गई, मुक्ति पाए सभी। ऐसा इतिहास का अन्यत्र, इस और जगह ऐसा आपको इतिहास नहीं मिलेगा। ये सूत्र, कृतांग सूत्र पर 2 पंक्तियां अभी अभी लिखी तो मैंने आपके सामने रखी।
आज बंधुओं, हम जिस विषय को आपके सामने लाना चाहते हैं वो पर्वाधिराज पर्युषण का पहला दिन है। तो एक महत्वपूर्ण बात आज हमको सोचना है और उस पर हमें चिंतन करना है। अपने अपने जमूरे बंद रखो बाबा। तो बंधुओं, आज हमें आत्मनियंत्रण का पाठ पढ़ना है। आत्मनियंत्रण का अर्थ है सेल्फ कंट्रोलिंग पावर। अपने पर अपना अनुशासन। जब तक ये चीज नहीं आएगी आप कुछ भी नहीं पाओगे। जो भी व्यक्ति पाता है वो मन मार के पाता है। आप मन को नहीं मारना चाहते हैं, मन चाह ही करना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि मन तो उन्मत्त आती है। ये तो कई तरह के रास्ते चुन सकता है, पर अपने अंदर में ज्ञान का अंकुश रख के इस उन्मत्त हाथी को भी रास्ते पर लाना पड़ेगा। ज्ञानांकुश करे यश्य पशु न चलती मना। यह ज्ञान जिसके पास है वह अपने मन को भी साध लेता है और इस उन्मत्त हाथी को भी अपने वश में कर लेता है। तो मन की तो बात छोड़ो, वैसे ये बहुत शैतान है। जहां नहीं जाना चाहिए वहां चला जाता है, जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचता था। इतनी उसमें बुराइयां हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। पर जो इस पर नियंत्रण करना सीख गए, अपने को रोकना सीख गए, वो जीवन की बाजी जीत गए। सब चीज खाने की नहीं होती है और सब बात कहने की नहीं होती है, करने की नहीं होती। सब काम करने के नहीं होते हैं और सब रास्ते चलने के नहीं होते, ये चलने के नहीं होते हैं। क्योंकि ये तो दुनिया है। यहां तो परमार्थ, स्वार्थ, उत्कृष्ट और निकृष्ट, उच्च और तुच्छ, धर्म स्वरूप और अधर्म स्वरूप, सब तरह के रास्ते मौजूद हैं। और उन रास्तों पर अगर मन के कहे अनुसार चलते रहे तो जो पापकारी मार्ग है वो आपको खींच लेगा। तो धीरे 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 उस मार्ग पर चलते चलते मानव जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाएगा, इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए धर्म का मार्ग, परमार्थ का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, यह अपने जीवन के अंदर प्राप्त हो, इसके लिए अपने मन पर नियंत्रण रखना पड़ेगा।
अधर्म की तरफ मन क्यों बढ़ता है? ये जानते हुए कि इधर खतरा है, संकट है, परिणाम बुरा आ सकता है, ये सच्चाई होते हुए भी वो अंधा हो जाता है और अंधा होकर के उधर बढ़ जाता है। तो बंधुओं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है जन्म जन्मांतरों से हम ऐसा ही करते आए। मां के गर्भ में तो, इस मां के गर्भ में तो अभी आए, पर इसके पहले हजारों लाखों अनंत माताएं कर चुके हैं और अनंत स्थानों पर जन्म मरण कर चुके। वह सब अधर्मी था, पापाचारी था, दुराचारी था। वह केवल शरीर के सुख को देख करके ही चलते थे, पर सौभाग्य है कि ये मानव जीवन मिल गया। कैसे मिला, ये कहानी अलग है, पर जो मिला वो अनमोल है, अद्भुत है। इसका लाभ हम आत्मनियंत्रण से उठा सकते हैं। अपने आप के जीवन में जितने सांसारिक आकर्षण पैदा होते हैं, उनसे हमको हटना पड़ेगा। यही संयम भी है। भगवान महावीर को किसी ने पूछा कि भगवान, मानव जीवन को कैसे चलाएं? तो परमात्मा भगवान महावीर ने कहा, संयमेन तपसा अपाणम भावे माणे विहरा। संयम और तप के साथ अपना जीवन जियो। इस जीवन की यात्रा को संयम और तप से पार करो, तो ये अपनी यात्रा पवित्र हो जाएगी और हम धन्य हो जाएंगे और मानव जीवन पाने का लाभ ले लेंगे। पर आत्मनियंत्रण करना एक साधना है। ये साधना दृढ़ मनोबल के द्वारा आ सकती है। अगर मनोबल दृढ़ नहीं है तो संसार का चक्र तो इतना खतरनाक है, थोड़ा सा भी उधर देखा और गिरे। संसार की तरफ की पगडंडी बहुत छोटी है। व्यक्ति चाहे कि चलो थोड़ा सा चल के देख लूं, समझ लो चल के देख लिया तो भटक गया, गिर गया, भ्रष्ट हो गया। पर परम पावन सत्पुरुष होते हैं, वो सांसारिकता की विकृतियों को समझते हैं और अपने को मोड़ देते हैं, अपने को हटा देते हैं। ऐसे सत्पुरुष सहज में मानव जीवन का सच्चा लाभ उठा जाते हैं। ये संसार भाव है, इसको तोड़ने वाले सचमुच बहुत महान होते। किसी भव्य आत्मा ने अपने पूर्व जन्मों में बहुत
उत्कृष्ट परमार्थ किए, साधनाएं की, वो यहाँ के संसार भाव को टाल सकता है। बाकी बहुत मुश्किल है। दुख देखेंगे तो भी वहीं रहेंगे, कष्ट उठाएंगे तो भी वहीं रहेंगे, रोएंगे तो भी वहीं रहेंगे। यानी ये संसार भाव इतना छा जाता है और वो धीरे धीरे मानव के मन को इतना कमजोर कर देता है कि वो वहां से हटता भी नहीं। धन्य है वे सत्पुरुष जिन्होंने संयम के द्वारा अपनी अंतर चेतना को जागृत कर परमार्थ साध लिया। ऐसे सत्पुरुषों का वृत्तांत आप अंतकृत दशांग सूत्र में श्रवण कर रहे हैं। उनका श्रवण करें मनन करने के लिए। अगर मनन नहीं होगा तो श्रवण का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। मनन, एक छोटी सी बात भी पल्ले पड़ जाए और हमारा उस पर मनन चालू हो जाए तो व्यक्ति के जीवन का नक्शा बदल जाए। पर हम केवल सुन लेते हैं, मनन नहीं करते। आप सुनोगे इसमें कि अयवंता मुनि बहुत छोटी उम्र के थे और परमात्मा के पास पहुंच गए गौतम स्वामी के माध्यम से। एक छोटा सा उपदेश परमात्मा भगवान महावीर प्रभु ने दिया और उनकी अंतर चेतना इतनी जागृत हो गई कि उस छोटी उम्र में भी सब कुछ त्याग कर, माता पिता को भी समझा कर, आज्ञा प्राप्त कर परमात्मा के चरणों में अपने आप को लीन कर दिया। उसी भव में कर्म काट के मोक्ष में गए। ये सब वृतांत विस्तार पूर्वक आप अंतकरण में सुनेंगे। तो आज मैं आपको संयम की बात बता रहा हूं कि अपने जीवन में जिसने संयम पा लिया उसने सब पा लिया। ये मत समझो कि ये जो साधु बन गए हैं, साधिया बन गई है, यही संयमी है। आप लोग भी असंयमी नहीं है। भगवान महावीर के शासन में श्रावक और श्राविका भी तीर्थ है। तीर्थ असंयमी नहीं होते हैं। असंयमी न तिरेगा न तिराएगा, वो तो डूबेगा और डुबाएगा। संयमी तिरेगा और तिराएगा। भगवती सूत्र में परमात्मा भगवान महावीर प्रभु ने श्रावक श्राविका को समृता समृत कहा है। समृता समृत का मतलब संयमा संयमी। आप संयमी भी हैं और थोड़े असंयमी भी है। असंयमी इसलिए कि संसार चलाना पड़ता है, जिम्मेदारियों का निर्वाह करना पड़ता है, इसलिए आश्रमकारी कार्यों में आपको भाग लेना पड़ता है और दुनियादारी निभाते हैं। तो ये असंयमयी प्रवृत्ति हालांकि श्रावक श्राविका मजबूरी में करते हैं, उनकी अंतरात्मा तो संयम में लगी रहती है,
कि कब मुझे अवसर मिले और मैं पूर्ण संयम की आराधना में लग जाऊं। पर जब तक वो स्थिति प्राप्त नहीं होती है, श्रावक श्राविका संयमा संयमी रहते हैं। आप संयमी हैं पर आपका संयम अपूर्ण है, और साधु साधियों का संयम पूर्ण कहलाता है। अपने भावना में एक ऐसी अंतर शक्ति जागृत करें जिससे हम अधिक से अधिक असंयम से टले। निरर्थक हिंसा से बचे, निरर्थक झूठ से बचे, निरर्थक चोरी से बचे, निरर्थक मैथुन से बचे, दुराचार से बचे, झूठ और बेईमानी से बचे। निरर्थक अर्थे पाप बहुत कम लगता है, अनर्थे पाप बहुत ज्यादा लगता है। व्यक्ति अपने पेट भरने के लिए और अपना व्यवहार चलाने के लिए जो पाप करता है वो तो थोड़ा ही है। जो निरर्थक पाप करता है उसकी कोई सीमा नहीं, वो तो मेरू पर्वत जितना पाप कर लेता है। तो निरर्थक पाप से बचे। निरर्थक पाप से बचने की भी एक कला है। उस कला को समझना पड़ेगा और ऐसे कलात्मक ढंग से जीवन चलाना पड़ेगा जिसके द्वारा पाप तुम्हारे पल्ले नहीं पड़े, तुम बुराई से और अधर्म से बच सको। अकबर ने लाल किला बनाया, बहुत जबरदस्त बनाया। सारी जनता देखने को आ रही है और वाह वाह कर रही है। एक दिन अकबर ने कहा, बीरबल देखा मैंने जो लाल किला बनाया, सारी दुनिया उसको देखने को उमड़ रही है। क्या कोई ऐसा रहेगा जो इसको देखने नहीं आया? बीरबल ने कहा, बहुत लोग बचे हुए हैं। कौन बचे हैं? जो भगवान महावीर के उपासक हैं उनमें से कई लोग नहीं आए। और तो और आपके नगर सेठ नरपत राय जी, वो भी अभी तक नहीं आए। हाँ, नरपत राय नहीं आया कि नहीं आए? आज बुलाता हूं, सेवक भेज के बुलाया। वो बहुत ज्ञानवान श्रावक थे। जिन मार्ग के अंतःकरण से उपासक थे और तत्व को समझे हुए थे। उसने देखा आज अकबर ने कैसे याद किया, आज्ञा है तो जाना ही पड़ेगा। आए, उन्होंने कहा अकबर ने कि नरपत राय, मैंने लाल किला बनाया, तुम देखने नहीं आया। चलो आज मैं तुमको बताता हूं। स्वयं अकबर साथ में रह करके सारा लाल किला बता रहे हैं। ये गुड़साल है, ये अमुक जगह है, ये अमुक जगह है, ये राज्यसभा है, ये अंतकपुर का स्थान है, ये चित्रशाला है, अमुक अमुक जो जितने भी एक राजमहल में होते हैं खंड, सब बता रहे थे। नरपत राय जी सुनते गए, कुछ नहीं बोले। बीरबल भी साथ में था। जब सब दिखा करके चले आए बाहर,
तो अकबर से नहीं रहा गया। उन्होंने कहा नरपत राय जी, ये तो बताओ ये लाल किला कैसा बना? ये बहुत गहरी बात बता रहा हूं आपको, निरर्थक पाप से बचने का एक उदाहरण दे रहा हूं। दुनिया जिसके लिए कह रही है कि वाह वाह क्या कहना, अद्भुत किला बनाया, अद्भुत महल बनाए। नरपत राय जी को पूछा, बोलो कैसा बना? नरपत राय जी सोचने लगे, मैं कह दूं अच्छा बना तो ये तो इतना बड़ा आरंभ समारंभ हुआ, उसका अनुमोदन हो गया। करना कराना, अनुमोदन करना, अनुमोदन में भी उतना ही पाप है। बड़ी मुश्किल हो गई, पर बुद्धिमान थे, पाप की भाषा बचा करके बोलना समझते थे। तो नरपत राय जी ने कहा, हजूर इतना बड़ा काम आप ही कर सकते हैं। हाँ ठीक कहते ने, ठीक कहा नरपत राय कि अब मैं जाऊं? कहाँ जा सकते हो? अकबर ने कहा बीरबल को, बीरबल देखा नरपत राय भी मेरा महल किला देख करके कितने खुश हो गए। कहा इतना बड़ा काम आप ही कर सकते हो। बीरबल ने कहा महाराज आप समझे नहीं, ये जिन मार्ग के ज्ञानियों की भाषा है, जिन्होंने भगवान महावीर का मार्ग समझा है, उनकी भाषा ही अलग होती है। उन्होंने आपके काम का कोई अनुमोदन नहीं किया, समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा इतना बड़ा काम आप ही कर सकते हैं। तो बड़ा काम पाप का भी होता है और धर्म का भी होता है। आपने समझ लिया कि मेरे काम का समर्थन किया नहीं। पानी लाओ। आपको अच्छी तरह से बताऊं तो आप कहीं नाराज नहीं होंगे, उस पर नाराज नहीं होंगे कि नहीं होंगे? बता। नरपत राय जी का कहना है कि इतना बड़ा पाप तुम नहीं कर सकते हो। तो उसने कहा तो है बड़ा काम कहा, ये नहीं कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया। बहुत गहरी बात है। जिन शासन को समझने के लिए हमको उन रहस्यों को समझना पड़ेगा जिन रहस्यों से अपने कर्म बंधन होते हैं। तो आपको पता है मुनिराज क्या कहते हैं? आप आते हो तो कहते हैं दयापन, और जाते हैं आपको रवाना करना है तो भी कहते हैं दयापन, बुलाना है तो भी कहते हैं दयापन। आप समझे? ये मुनियों की भाषा है, ज्ञानियों की भाषा है। मतलब तुम आओ पर दया पालते हुए आओ, और जाओ तो दया पालते जाओ। मुनिराज साधु साधु यो नहीं कहते यहाँ आ यहाँ जा, क्योंकि उनकी भाषा निराली है। बाप जी किधर से आऊं? सीढ़ियां दिखाई नहीं दे रही है। संत ने कहा भाई हम तो इन सीढ़ियों से आते जाते हैं। मतलब ये नहीं कहा तुम इस सीढ़ी से आओ, आज्ञा नहीं, हम इस सीढ़ी से आते जाते हैं। तो जीवन में हम आज के दिन आत्मनियंत्रण की बात समझें और अपने मन को नियंत्रित रखें तो धीरे धीरे अपने जीवन में सारे गुण आ जाएंगे। आज ही कुछ बने हैं वो आपके सामने रखता हूँ, आप भी बोले। जो जीवन में संयम रखता, जो जीवन में संयम रखता,
जो जीवन आत्मानंद का वह रस चखता, आत्मा असंयम में कष्ट घनेरे, पश्चाताप के बढ़ते फेरे, संयम पूर्वक खाना पीना, संयम पूर्वक सादा रहना, सदा निरोगी रहती काया, वाणी पर भी संयम जिसने भी अपनाया, सदा निरोगी रहती काया, संयम जिसने भी अपनाया, वाणी पर भी संयम रखना, जो मन आए वह नहीं कहना, सत्य और मीठा वच बोलो, बोलो पर पहले मन तोलो, जो जीवन में संयम रखता, आत्मानंद का वह रस चखता। तो बंधुओं, अपने जीवन के अंदर हम सेल्फ कंट्रोलिंग जागृत करके अपनी प्रवृत्तियों पर अपना अंकुश रख करके जो पवित्र है उनका आचरण करें, अपवित्र है उनका त्याग करें। ऐसी दृष्टि रखें तो ये छोटा सा मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। आज के प्रवचन का यही सार है, आत्मसात करें। एक साथ गुरु